हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, बिहार के लिए स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं सिपाही भर्ती के लिए, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। तो आगे हम इसका डिस्कशन करेंगे और सारे कैसे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे क्या किस में क्या छूट मिलेगा, ये सारे डिस्कशन करेंगे। इससे पहले आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सब है। तो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र जो है ये आ गया है फॉर्म भरने के लिए। तो ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि जो है प्राप्ति करने की ये 20/7/2023 रखा गया है। उसके बाद ये बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट जो है, इस पर ये आज का डेट में वैकेंसी ये आ चुकी है। विज्ञापन संख्या देख लीजिए आप लोग को 1/2023 है। और उसके बाद इसको जारी इस पर ये इन पदों पर नियुक्ति विज्ञापन संख्या 1/2023 को जारी किया जा रहा है। और ये आवेदन ऑनलाइन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है 20/6/2023 से ये प्रारंभ होगी। 20/6/2023 से ये प्रारंभ होगी और आपको भरना है ये। और अंतिम डेट इसका जो है 20/7/2023 तक इसका अंतिम डेट है फॉर्म भरने का। सबसे बड़ी बात ये है। और आगे चलते हैं, देखते हैं वैकेंसी के बारे में क्या कितना कैसे है। तो इसमें वेतनमान जो है लेवल 3 लेवल का पोस्ट है इस पर। और इसका वेतनमान जो है 21,700 से लेकर के 69,100 तक का वेतनमान है। कुल रिक्तियों की संख्या 21,391 कुल रिक्ति की संख्या इस बार निकाला गया है बिहार सरकार की तरफ से। और इन पदों पर विज्ञापन हेतु 1/2023 जारी किया गया है, जो कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया जो है ये 20/6/2023 से प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन 20 से ये चालू हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे ये सब भरने का देख लीजिएगा आप लोग, ये सब दिया गया है। उसके बाद लिखित, आगे देखिए यहाँ 8 नंबर में दिया गया है लिखित परीक्षा में कम से कम 30% अंक जो है ये 30% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को ही शारीरिक दक्षता के लिए असफल मतलब 30% से कम अगर विद्यार्थी कोई लाते हैं अंक तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये शारीरिक दक्षता उनका दौर नहीं लिया जाएगा। और आगे इसमें है पाठ्यक्रम, देखते हैं। तो पाठ्यक्रम में ये 10वीं कक्षा से संबंधित ये मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। लिखित परीक्षा होगा, जिसमें लिखित परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान, भौतिकी, रसायन शास्त्र और वनस्पति विज्ञान, सामान्य ज्ञान, समसामयिक मामले संबंधित करंट अफेयर्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। कुल 100 अंकों का प्रश्न होगा और 2 घंटे समय मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट का समय दिया जाएगा। और कुल 100 क्वेश्चन रहेंगे। 100 प्रश्न सही उत्तर के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। उसके बाद एक कार्बन उत्तर पुस्तिका में 2 प्रतियां होगी, जिसमें से एक अदृश्य कार्बन प्रति के रूप में चयन पार्षद द्वारा पास में सुरक्षित, यानी कि ये कार्बन पेपर जो देगा वो आपको सुरक्षित आपको ही दे देगा, आपके पास वो रहेगा। आप बाद में आप क्लेम भी कर सकते हैं, जो हमको इतना आ रहा था, इतना कटअप गया, नहीं आया, तो उसमें आप क्लेम कर सकते हैं वो कार्बन पेपर लेकर के। आगे बढ़ते हैं। आगे परीक्षा के लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण कोटि के अनुसार ये 5 गुना प्रत्येक कोटि के लिए अभ्यर्थी का चयन शारीरिक दक्षता में किया जाएगा। जितना सीट रहेगा उसका 5 गुना बुलाया जाएगा ये फिजिकल के लिए। और आगे 10 नंबर पे है लिखित परीक्षा अंतिम जो होगा वो मेधा सूची के आधार पर नहीं होगा, क्योंकि ये लिखित परीक्षा केवल शारीरिक जांच यानी दौर के लिए ही, फिजिकल के लिए ही क्वालिफाइंग होगी ये लिखित परीक्षा। उसके बाद आगे जो मेरिट आपको बनेगा वो मेरिट इस पर नहीं बनने वाला है, इसको ध्यान रखिए। मेरिट आपको फिजिकल पर ही मेरिट बनता है ये बिहार पुलिस का, तो यही इसमें दिखा रहा है। और सिपाही आवेदन पत्र हेतु पात्रता क्या है इसमें फॉर्म भरने के लिए, सबसे पहले ये बात देखते हैं। तो इसमें भारत का नागरिक होना चाहिए, अनिवार्य है ये सबसे पहली बात। और अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता जो है वो सिपाही पद के भरने के लिए दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। 1/8/2022 तक क्लियर लिख दिया गया है। इस पर इसको देख लीजिए, जिनको फॉर्म भरना है वो 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट उनका क्लियर हो जाना चाहिए, तभी वो फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद मदरसा बोर्ड से या मौलवी प्रमाण पत्र अथवा बिहार के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत शास्त्री अंग्रेजी अथवा आचार्य द्वारा किसी भी सरकार से मान्यता प्राप्त समकक्ष में शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए।
आगे देखते हैं। अभ्यर्थियों अभ्यर्थियों के उम्र दिनांक 1/8/2022 को मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र के अनुसार होनी चाहिए, निम्न होने चाहिए। तो इसमें उम्र का देखते हैं क्या कैसे। सामान्य अनरक्षित वर्ग यूआर के लिए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है यह 18 वर्ष और अधिकतम आयु जो है ये 25 वर्ष होना चाहिए। ये दिया गया है 18 वर्ष सामान्य वर्ग के लिए, और पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और न्यूनतम पुरुष और महिलाओं के लिए, पुरुष के लिए न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष ये दिया गया है। और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र जो है यह 18 वर्ष दिया गया है और अधिकतम आयु 28 वर्ष दिया गया है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए पुरुष एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष दिया गया है और अधिकतम उम्र 30 वर्ष दिया गया है। देखिएगा ये सब छूट जो है दिया गया है, जैसे जिनका जिनका कोटि है उस अनुसार से इसका लाभ आप लोग उठा सकते हैं। आगे है सभी कोटि आरक्षण कोटि बिहार के प्रशिक्षक एवं बिहार में नामांकन गृह रक्षक को निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा जो है ये 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा। बिहार के में नामांकित गृह रक्षकों जैसे होता है उन लोगों को 5 वर्ष की छूट दिया जाएगा इसमें। और अभ्यर्थियों की उम्र गणना मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। तो जन्म तिथि में आपको जितना डेट ऑफ बर्थ दिया गया है मैट्रिक के मार्कशीट या मैट्रिक के सर्टिफिकेट में, उसी के अनुसार ये इसमें दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की अब शारीरिक मापदंड है। शारीरिक मापदंड में देखते हैं। शारीरिक मापदंड जो है ऊंचाई, सीना और वजन के लिए कोई अंक नहीं मिलेगा, परंतु यह विहित अर्हताएं पूरी नहीं करने वाले अभ्यर्थी को असफल घोषित कर देंगे। इसमें अंक नहीं मिलेगा, लेकिन जिनको ये पूरा नहीं होगा उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। तो कितना ऊंचाई लगता है, क्या लगता है, इसमें आपको सारा डिटेल बताते हैं। तो इसमें अनारक्षित सामान्य और पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए न्यूनतम जो है ये 165 सेंटीमीटर ऊंचा होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष SC ST के लिए न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके बाद सभी वर्ग के महिलाओं के लिए न्यूनतम जो है 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट दे दिया गया है 100 महिलाओं के लिए। और सीना में सिर्फ पुरुष के लिए, तो सिर्फ पुरुष का ही सीना का किया जाता है। तो ये अनारक्षित सामान्य पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए है, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला करके 86 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। 81 बगैर फुलाए हुए होना चाहिए और 86 सेंटीमीटर फुला करके होना चाहिए। उसके बाद फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर अनिवार्य होना है। ये 5 सेंटीमीटर अगर अंतर नहीं होता है तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा वहाँ पे। तो इसलिए 5 सेंटीमीटर फुलाना ही पड़ेगा। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर है और फुला करके 86 सेंटीमीटर। इसमें भी ऐसा ही है, फुला करके 5 सेंटीमीटर अनिवार्य है इसमें भी। आगे है अनुसूचित जाति के लिए, ये बिना फुलाए हुए इसमें है 79 सेंटीमीटर और न्यूनतम है, और 84 सेंटीमीटर फुला करके इसमें भी 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद महिलाओं के लिए कोई सीमा माप नहीं होगा। उसके बाद वजन जो है, वजन सभी वर्ग के महिलाओं उम्मीदवारों और अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो है यहाँ पे 48 किलोग्राम होना आवश्यक है। 48 किलो वजन से कम अगर होता है तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद किन्नर और ट्रांसजेंडर थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान ही होगा। यानी कि महिला का जो क्राइटेरिया होगा उसी को इन लोगों को भी, मतलब किन्नर और ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पालन करना पड़ेगा। आगे है नियुक्ति की प्रक्रिया। प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा होगा प्रथम चरण में आवेदन पत्र को संलग्न करने के बाद, और लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक अथवा समकक्ष के आधार पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। कुल क्वेश्चन की संख्या 100 होगी। 100 क्वेश्चनों का ये रहेगा, और ये OMR पर 100 अंक और 100 अंकों का रहेगा और 100 प्रश्न भी रहेगा, और 2 घंटे का टोटल समय आप लोग को दिया जाएगा। और OMR पुस्तिका पर ये एग्जाम आप लोग को होगा, इसलिए OMR को भरना अभी से ही प्रैक्टिस कर दीजिए कि OMR गलत ना भराए, क्योंकि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर OMR को ही गलत भर देते हैं तो आपका रिजल्ट पहले ही पेंडिंग कर दिया जाएगा, रिजल्ट आपका प्रकाशित होगा ही नहीं।
उसके बाद लिखित परीक्षा में 30% से कम लाने वाले अभ्यर्थियों को ये शारीरिक दक्षता परीक्षा में असफल घोषित कर दिए जाएंगे। तो कम से कम 30% अंक लाना ये अनिवार्य ही है। उसके बाद आगे है द्वितीय चरण में शैक्षणिक योग्यता परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा जो होगा कुल 100 अंकों का होगा। इसमें इसी पर आपका मेरिट बनेगा, इसी पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो इसमें देखिएगा कितना कैसे है। तो आपको दौड़ जो है वो 1600 मीटर का दौड़ होगा, 1.6 किलोमीटर या 1.6 किलोमीटर का दौड़ रहता है, या 1 मील का 1.6 किलोमीटर के बराबर ही होता है। अधिकतम जो है इसमें 6 मिनट का समय दिया गया है। 6 मिनट में अगर पास करते हैं तो आपको 6 मिनट से कम यानी कि 5 मिनट से कम में आप अगर ये 1600 मीटर को पास करते हैं, 6 मिनट का समय दिया गया है, लेकिन 5 मिनट से कम में पास करते हैं तो आपको 50 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट 20 सेकेंड तक आप अगर दौड़ को पास करते हैं तो ये 40 अंक आपको दिया जाएगा। और 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक यानी कि 5 मिनट 40 तक, 20 से 40 के बीच में अगर लाते हैं तो आपको 30 अंक दिया जाएगा। और 5 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 6 मिनट तक आप लगाते हैं तो आपको 20 अंक ही दिया जाएगा। तो इसी पर मेरिट बनेगा आपको लोग को। तो दौड़ का भी एग्ज़ाम पास करने के बाद बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। और 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट क्लियर दे दिया है, अगर 6 मिनट से ज़्यादा अगर कोई भी कैंडिडेट लेते हैं तो उनको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा उसी समय। उसके बाद सभी कोटि के महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ 5 मिनट में आवश्यक है। तो महिला के लिए देखिए, महिला के लिए दिया गया है 5 मिनट में 1 किलोमीटर का दौड़ यानी कि 1000 मीटर दौड़ आपको पास करना है 5 मिनट में महिला वर्ग के लिए। और महिला वर्ग अगर 4 मिनट से कम में दौड़ पास करती है तो उनको 50 अंक दिया जाएगा। और 4 मिनट 20 सेकेंड तक अगर पास करते हैं तो उनको 40 अंक दिया जाएगा। और 4 मिनट 20 सेकेंड से 4 मिनट 40 सेकेंड तक अगर पास करते हैं तो उनको 30 अंक दिया जाएगा। और 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक और 5 मिनट तक अगर पास करते हैं तो उनको 20 अंक मिलेगा। तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग को, जैसे एग्ज़ाम की तैयारी करने के बाद आप लोग को अपने खुद आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो 5 मिनट से अधिक समय लेने वाले महिला अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें भी वही क्लियर है। और उसके बाद गोला फेंकना है, तो गोला फेंक में आपको अधिकतम 25 अंक का होगा गोला फेंक। सभी कोटि पुरुष के लिए 16 पाउंड का गोला और न्यूनतम 16 फीट फेंकना और 16 से 17 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 17 फीट से ज़्यादा और 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। और 18 फीट से ज़्यादा 19 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। और 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और 20 फीट से ज़्यादा अगर फेंकते हैं गोला तो आपको 25 अंक दिया जाएगा। और अगर 16 फीट से कम अगर पुरुष अभ्यर्थी गोला फेंकते हैं तो उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा। और सभी कोटि के महिलाओं के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है। अब महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है जो कि 12 फीट तक फेंकना है। और 12 फीट से 13 फीट तक अगर फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। और 13 फीट से 14 फीट तक फेंकते हैं तो ये 13 अंक मिलेगा। और 14 फीट से 15 फीट तक अगर फेंकते हैं गोला को तो ये 17 अंक मिलेगा। और 15 फीट से 16 फीट तक अगर फेंकते हैं तो आपको 21 अंक मिलेगा। और 16 फीट से अधिक फेंकते हैं तो आपको 25 अंक मिलेगा। तो ये सब देख लीजिएगा। और उसके बाद 12 फीट से कम अगर फेंकते हैं गोला तो मतलब अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा महिला वर्ग के कैंडिडेट के लिए। आगे है ऊंची कूद, उसके बाद आता है। तो ऊंची कूद में 25 अंकों का होगा। तो ऊंची कूद में सभी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 4 फीट होनी चाहिए। 4 फीट से कम मतलब 4 फीट अगर ऊंची कूद अगर लगाते हैं तो उनको 13 अंक मिलेगा। और 4 फीट 4 इंच लगाते हैं तो 17 अंक मिलेगा। 4 फीट 8 इंच अगर ऊंचाई कूदते हैं तो 21 अंक मिलेगा। और 5 फीट कूदते हैं तो 25 अंक मिलेगा। और 4 फीट से कम कूदने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियर लिख दिया गया है। और सभी महिलाओं के लिए, सभी कोटि के महिलाओं के लिए यहाँ पर न्यूनतम ऊंचाई जो है 3 फीट फेंकना है। और अगर 3 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। और 3 फीट 4 इंच फेंकते हैं तो 17 अंक मिलेगा। और 3 फीट 8 इंच अगर फेंकते हैं गोला तो ये 21 अंक मिलेगा। और 4 फीट अगर फेंकते हैं तो ये 25 अंक मिलेगा। और 4 फीट से अगर कम, ये 4 फीट फेंकते हैं तो 25 अंक मिलेगा। और 3 फीट से अगर कम फेंकते हैं गोला तो ये 3 फीट से कम फेंकने पर वो महिला अभ्यर्थियों को ये अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये डिक्लेयर यहाँ पर दे दिया है, इसको समझ लीजिएगा। और नियमित समय में 6 मिनट एवं महिलाओं के लिए 5 मिनट दौड़ पूरी करिए, तो पहले ही बता चुके थे। और आगे है मेधा सूची। अब मेधा सूची की बात तो बिहार पुलिस के सैन्य अभियान इकाइयों मेधा सूची जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन
होता है, जैसे दौड़, ऊंची कूद, शुरू में ही बता दिए थे आप लोग को, जो ये दौड़ पर ही इसका मेरिट, शारीरिक दक्षता पर ही इसका मेरिट बनाया जाता है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, मेधा सूची जो है संयुक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन 3 स्पर्धा होता है, जिसमें दौड़ होगा, ऊंची कूद होगा, गोला फेंक होगा, और कुल अंक जो है इसी पर आधारित रहेंगे, इसी पर आपको लोग को मेधा अंक पर बहाल किया जाएगा। और कुल पद जो है, रिक्ति जो है वो 21,000 यहाँ पर दिया गया है, 21,391 टोटल पद है बिहार पुलिस का। और तो इसमें किसका कैसा सीट है तो वो देख लेते हैं। सामान्य वर्ग से यूआर का जो सीट है, इसमें देखिए 8556 सीट है। उसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, बीसी के लिए 2140 सीट है, और अनुसूचित जाति के लिए 3400 सीट दिया गया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 228 सीट है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3842 सीट है। तो ये क्लियर आप लोग को देख लीजिएगा किस किस कैटेगरी में आप लोग आते हैं और किस किस में फॉर्म भरना है, कितना सीट है। और पिछड़ा वर्ग में आपको आते हैं 2570 सीट आता है, और 56 ट्रांजैक्शन सहित है। इसमें 56 सीट जो है ट्रांसजेंडर को दिया गया है, जो तो उन लोग को उसमें इंक्लूड किया गया है। और पिछड़े वर्ग में महिलाओं का 655 सीट है, और टोटल कुल जो है यहाँ पर दिया गया है ये 21,391 टोटल सीट है। आगे है सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रक आलोचक वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो मिलता है, उसमें 428 टोटल सीट है, जो कि उन लोगों के लिए भरना है। और गृह आरक्षी, जिनको भी गृह आरक्षी शाखा से जो होंगे उनके लिए ये 56 सीट दिया गया है। उसके बाद आरक्षण जो है बिहार में सेवाओं का आरक्षण 1991 के तहत गृह रक्षकों के लिए आरक्षण दिया गया है। ये सब देख लीजिएगा आप लोग, जिनको जिनको आरक्षण लेना है जिसमें। और 35% आरक्षण महिलाओं के लिए ये आरक्षित है, यहाँ पे देख लीजिएगा। अतिरिक्त ये था मेधा अनुसार महिलाओं को नियुक्ति की जाएगी 1992 के धारा के तहत, ये सब देख लीजिएगा। आगे है इसी तरह से ये सब सारा डिटेल दिया गया है। कटअप की तिथि यहाँ पर देखिए दिया गया है, तो कटअप की तिथि पर थोड़ा देखते हैं। 1/8/2022 निर्धारित तिथि है कटअप। यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के वैसे अभ्यर्थी जो गृह रक्षक अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण की तिथि के लिए कटअप तिथि ये दिया गया है। प्रशिक्षण के लिए जिनका प्रशिक्षण अभी चल रहा है उनके लिए 1/8/2022 निर्धारित किया गया है, तो ये भी देख लीजिएगा। आगे है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अब पर आते हैं, तो ये 20/6/2023 के ऑनलाइन आवेदन जो है भरा जाएगा। ये ऑनलाइन वेबसाइट पर www.csbc.ba बिहार पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जा करके ये फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें कुल ऑनलाइन के लिए आप लोग को पे जो है वो 675 रुपये पे करना पड़ेगा। ये पुरुष, पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या अनारक्षित और सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 675 रुपये पे करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। और आगे महिलाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य जो है 180 रुपया ये ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा महिला वर्ग के पुरुष के लिए, महिला वर्ग के लिए। उसके बाद आगे इसका भी ये ऑनलाइन जो है ऑनलाइन पेमेंट होगा। नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ये सब अनुमान होंगे, इसी सब से आप लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक शर्त जो है ये ऑनलाइन सिपाही भर्ती के वेबसाइट पर ये 1/2023 ये चिन्हित करना है। आगे ऑनलाइन भरने के लिए ये सब सारा डिटेल दिया गया है, इस सब को आप देख सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन पत्र भरने के लिए 21 से स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन आवेदन भरना। इसमें आपको ऑनलाइन के लिए गलत त्रुटि जो आवेदन करेंगे उनको रद्द कर नया आवेदन भरने की प्रक्रिया जो है वो भी दिया गया है। तो पूर्व में परंतु भुगतान किया गया आवेदन शुल्क लौटाया नहीं जाएगा। तो आवेदन आप लोग सही, मतलब एक साथ ही एक आवेदन आप लोग सही से कीजिएगा, जिससे अगर आपका पैसा कट जाता है तो वो लौटाया नहीं जाएगा। ये सब सारा दिया गया है, तो आप लोग ऑनलाइन जब भरेंगे तो उस समय आप लोग इस सब बात को ध्यान में रखिएगा। आगे है इसमें देखते हैं उम्मीदवारी रद्दीकरण। आवेदक की उम्मीदवारी किसी भी समय निम्नलिखित आधार पर बिना कारण बताए रद्द की जा सकती है। तो किस किस कारण से आपका आवेदन रद्द किया जाएगा वो देखते हैं। तो इसमें दिया गया है आवेदन पत्र
का प्रथम भाग पंजीकरण भरा जाना है, परंतु द्वितीय भाग भरकर सबमिट नहीं करना है। तो प्रथम भाग ही भरना है, द्वितीय को सबमिट नहीं करना है। आवेदक द्वारा फोटो अथवा हस्ताक्षर अपलोड न किया जाना या किसी अन्य व्यक्ति अन्य फोटो का हस्ताक्षर अपलोड किया जाना, अगर ऐसा करते हैं तो आपको रद्द कर दिया जाएगा। और आवेदन मूल्य का ऑनलाइन भुगतान न किया जाना अथवा भुगतान के पश्चात राशि को पुनः बैंक चार्ज बैंक के रूप में प्राप्त कर लेना, अगर ये ऐसा होता है तो आपका रद्द हो जाएगा। और आवेदन में अगर गलत सूचना देते हैं तो पर भी आपको रद्द कर दिया जाएगा। और गलत आरक्षण कोटि का अगर भर देते, जैसे कोई बीसी है और SC ST से भर देता है, या कोई UR है वो मतलब दूसरा कैटेगरी से भर देता है, तो उसको भी गलत आरक्षण कोटि से भर दिया जाएगा, तो उनको भी रद्द कर दिया जाएगा। उसके बाद आवेदन में दी गई सूचनाओं का दस्तावेज सत्यापन में अगर गलत पाया जाता है तब पर भी आपको गलत पाए जाते हैं तब पर भी आपको रद्द कर दिया जाएगा। और आवेदन में जन्म तिथि अगर गलत अंकित करते हैं तब पर भी रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन में गलत लिंग का अगर जेंडर, जैसे कोई BC है तो BC ही भरे, जनरल है तो जनरल, और SC है तो SC ही भरे, अगर ये सब कुछ गलत करते हैं तो आपका रद्द कर दिया जाएगा। और इसी तरह आगे है आवेदन का उम्मीदवारी में पात्रता जो है ये पूर्ण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को निर्धारित उम्र सीमा से बाहर होना, कट ऑफ तिथि को ये बाहर अगर होते हैं तब पर भी इनको रद्द कर दिया जाता है। और सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गम प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाए, जो प्रमाण पत्र मांगा जाएगा वो अगर प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब पर भी आपका रद्द कर दिया जाएगा। और आगे देखते हैं, इसी तरह आवेदक का किसी भी आपराधिक कांड गतिविधि के मामले में नहीं पाए जाने पर भी रद्द कर दिया जाएगा। और आवेदक द्वारा लिखित परीक्षा अथवा शारीरिक दक्षता परीक्षा क्रम में धोखाधड़ी करने अथवा प्रयास करने में प्रारूप अगर उनको पकड़ा जाता है कदाचार में, तब पर भी रद्द कर दिया जाएगा। आवेदन द्वारा परीक्षा कार्य में संलग्न कर्मियों के किसी भी प्रकार का प्रलोभन देने अथवा देने का प्रयास करने पर भी रद्द कर दिया जाएगा अगर पता चल जाएगा तो। और अन्य कोई भी परिस्थिति जो विज्ञापन के शर्तों के विरुद्ध हो अथवा सामान्य रूप से प्रतियोगिता परीक्षा का कदाचार मुक्त संचालन के विरुद्ध पाई गई है तब पर भी आपको रद्द कर दिया जाए। तो ये सारा दिया गया है, तो इस सबको आप लोग ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा, पढ़ के उसके बाद ही आप आवेदन कीजिएगा। आवेदन करने के बाद ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो आज का वीडियो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को ये मिल जाए। और ये इतना सीट दिया गया, आप लोग अभी से ही तैयारी में लग जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आप लोग जितना अच्छा तैयारी अभी से कीजिएगा उतना अच्छा आप लोग को मतलब मिलेगा। तो आप इस पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस पर जो बिहार पुलिस का भी बैच आगे स्टार्ट किया जाएगा तो उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग के लिए फ़ायदा होगा। धन्यवाद।